हेलो दोस्तों, ये है क्लास 10th का आदर्श प्रश्न पत्र 3 क्वेश्चन बैंक का। आज हम इसको सोल्व कराएंगे। देखिए 20 नंबर के बहुविकल्प है, पक्का यहीं से आएगा। मॉडल पेपर में से लगता है तुक्का। तो पहला क्या है क्वेश्चन, देखिए तो पहला क्वेश्चन ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोस्तों ये है समीकरण, इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, जो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा और 1/sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोस्तों ये भी एक समीकरण है और इस समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, बराबर हो जाएगा एक, ये समीकरण है। तो इसमें क्वेश्चन में आ जाएगा डी आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसकी प्रायिकता की यादृच्छिक रूप से चुने गए एक ऐसे वर्ष में जो अधिवर्ष न हो, 53 रविवार हो, निम्नलिखित। तो देखिए दोस्तों एक अधिवर्ष में होते हैं 365 दिन, एक अधिवर्ष बराबर 365 दिन। तो एक अधिवर्ष में कितने सप्ताह हो गए, 7 से भाग दे देंगे तो ये आएगा 52 से ही 1/7 आएगा। ये जो एक दिन है, ये एक दिन कुछ भी हो सकता है, रविवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 7 दिन में से एक ही दिन रविवार का होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, तो दोस्तों 7 संभावनाएं बनेगी। 7 संभावनाओं में से रविवार होने की संभावना, तो 7 संभावनाओं में से रविवार होने की घटना क्या हो जाएगी, 1/7। तो देखिए दोस्तों ये रहा क्वेश्चन दूसरा, इसका आंसर है 7, तो ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि 56 और 26 156 का एलसीएम 156 है तो में से क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या ये है बराबर उसके लैसे और गुना में से के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और गुना एचसीएफ के बराबर होता है, दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, तो दो संख्या कौन सी है, देखिए दो संख्या है 56, वो 26 और 156। दो संख्या 26 और 156 बराबर, हमें एलसीएम दिया है मतलब लैसे दिया है 156। तो एलसीएम की जगह में 156 भर देंगे, गुना हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ये जो बट्टे में चला जाएगा इधर। तो दोस्तों एचसीएफ हमारा आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 26 आ जाएगा। देखिए तीसरे में ये दिया है 26, तो बी हो जाएगा इसका द्विघात। अब चौथा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 बराबर 0 के मूल है। तो चौथे को देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन 4 द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 बराबर 0 के मूल है। मूल की प्रकृति जो मूल की प्रकृति ज्ञात होती है उसके लिए विक्टर का सूत्र लगाते हैं, इसलिए हम विक्टर का सूत्र लगाएंगे। विक्टर का सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। अगर वो विक्टर जो है 0 आ गया तो मूल बराबर हो गए। तो पहले देख लेते हैं, इसमें b है 4x माइनस के 4, a का मान है 2, c का मान है 1, तो ये तो प्लस में हो जाएगा, 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8, और इधर बचेगा 8 जो कि 0 से बड़ा है। तो दोस्तों मूल वास्तविक और भिन्न हो गए, अगर 0 से बड़ा है क्या हो गया, मूल वास्तविक और भिन्न। तो देखिए दोस्तों ये है दूसरा नंबर ऑप्शन, ये ठीक हो जाएगा हमारा। तो अब देखते हैं पाँचवा, उस एपी का सारवंत्र क्या है। क्वेश्चन 5, उस एपी का सारवंत्र क्या है जिसमें a 18 - f14 बराबर 32 है। देखिए अब इसको हम सोल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों हमें सारवंत्र ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है।
तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये होता है एक सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, a प्लस n है यहाँ पर 17, तो 17 माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेंगे 2, 18 है, 18 माइनस 1 हो जाएगा 17d। ठीक, क्वेश्चन में हम बंद करेंगे, ये है a, ये a का a ऐसे करेंगे। 14 है n का मान, तो n की जगह 14 माइनस 1, तो 13d बचेगी। a प्लस 17d माइनस की इसमें गुना हो जाएगी a माइनस, ठीक, ए से यहाँ ए कट जाएगा, 17 में से 13 जाएगा तो 4d बचेंगे, तो d का मान आ जाएगा यहाँ 8। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये है 8 यहाँ पर पहला हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं छठा क्वेश्चन। तो दोस्तों शून्य कितने दिए हैं, -2 और 5 दिए हैं। तो हम क्या करते हैं, शून्य का गुणनफल, शून्य के दिए है 1 5 और 1 2, ठीक। तो शून्य को का गुणनफल बराबर -2 + 5 कितना आ जाएगा इसका जब गुणनफल, चलो पहले गुणनफल कर देते हैं, -10 और शून्य को का योगफल, -2 + 5 तो प्लस के 3 आ जाएगा। तो इससे समीकरण क्या बन जाएगी, x² प्लस के योगफल है ना माइनस के 3x और ये हो जाएगा -10 बराबर 0। तो दोस्तों इसमें बहुपद की संख्या 3 से अधिक होगी, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अब सातवां देख लेते हैं। देखिए दोस्तों सातवें में क्या दिया है, यदि कोसेक ए बराबर सेक ए 0 डिग्री, कोण ए जो इससे बड़ा है 0 डिग्री से और 90 से छोटा है, तो कोण ए किसके बराबर है। तो दोस्तों हम देखिए कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, और सेक का उल्टा कोस, तो साइन इधर चला जाएगा गुना में, बराबर क्या आ जाएगा, साइन ए बटे कोस ए। तो साइन ए कोस से बटे में कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं, tan ए, और tan ए में जो है किसका मान होता है, 1, tan 45 का, तो ये बराबर आ जाएगा दोस्तों 45। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कौन से में 7 का सी हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं 8वां बिंदुओं, देखिए क्या है, बिंदुओं -1, -3 बराबर 5, 2 के बीच की दूरी का सूत्र लगाकर इसको सोल्व कर देंगे। तो देखिए एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी हमने मान लिया, ठीक। इन दोनों के बीच की दूरी लगाइए, दूरी का सूत्र होता है बराबर रूट में x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। देखिए दोस्तों हमने माने ये x1 और y1 है और ये x2 और y2 के मान, ठीक। तो x2 आप कोई सा भी मान सकते हैं, इसे x1 मान सकते हैं या फिर इसे x2, मैंने इसे x2 मान लिया। तो x2 का मान क्या है यहाँ 5 -1, ओके। इसमें y2 का मान क्या है 2 और -1 का मान क्या है y1 का 3, ठीक। तो इसे सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस हो जाते हैं, 6 के स्क्वायर, ओके, प्लस यहाँ भी माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ओके। तो 6 छंग 36 प्लस 5 पंजे 25, तो 5 और 6 11 हासिल 2 3 5 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 61 इकाई। तो देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 8 का आंसर ए। देखिए दोस्तों 8 सवाल है, 9वां सवाल है, निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। सहभाज्य मतलब जिनके गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों में एक कॉमन हो, यानी एक HCF हो। तो इसमें जो है ये बी होएगा। अगर आप इनका जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो उसमें HCF 1 आएगा। तो देखिए हम करते हैं 18 और 25। 18 का क्या लिख सकते हैं और 25 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक। इसमें कॉमन क्या है, एक ही तो कॉमन है और कुछ नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा सहभाज्य संख्याओं का युग्म, ठीक है।
इसमें हो जाएगा बी। अब चित्र 10 में देखिए दोस्तों, 10 में क्या है, चित्र में त्रिभुज ए एच के बराबर त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज है। यदि ए के बराबर 10 cm, बी सी बराबर 3.5 cm और एच के बराबर 7 cm तो ए सी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों समरूप है। तो हम कह सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों में अनुपात होगा वो समान होगा, समानुपातिक होगी इन भुजाओं का अनुपात, मतलब बराबर होगा। ठीक है, तो हम पहले बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज में देख लेते हैं। बड़े वाले त्रिभुज का लंब बटे छोटे वाले त्रिभुज का लंब, हमें क्या ज्ञात करना है, AC तो ज्ञात करना है। तो बड़े वाले त्रिभुज का लंब बटे छोटे वाले त्रिभुज का लंब बराबर किसके बराबर होगा, बड़े वाले त्रिभुज के आधार और छोटे वाले त्रिभुज के आधार। ठीक है, तो अब इनका मान धर देंगे। तो एच के का मान क्या है 7, BC का मान है 3.5 बराबर AK का मान है 10 और AC हमें निकालना है। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर इसकी गुना हो जाएगी 35 बन जाएगा, AC बराबर 7 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 7 पंजे तो 35 होता है, 5 आएगा, है ना, गड़बड़ हो गई, सॉरी। देखिए 5, ये D वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत ऑफ।